Okay, so बच्चों, welcome back. So, in this third part of this cryptography series, हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटी सर्विसेज की। जैसा कि मैंने आपको क्या क्या बताया अभी तक, क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि हम अपने मैसेजेस होते हैं उनको गुप्त रूप से भेजना चाहते हैं किसी दूसरी जगह पे जहाँ हमें उनको भेजना है, और अगर उसको कोई बीच में ढूंढ उसको उसको ऐसा कोई व्यक्ति एक्सेस करना शुरू कर दे जो कि अनवांटेड है, जिसको हम नहीं चाहते हैं पता चले, तो इस तरह के प्रोसेस को हम नाम देते हैं सिक्योरिटी अटैक। और सिक्योरिटी अटैक से बचने के लिए हमने कुछ प्रोटोकॉल बनाए, हमने कुछ नियम बनाए। से हम सभी सिक्योरिटी के लिए किसी तरह के थ्रेट से बचने के लिए कुछ प्रोसेस करते हैं। आप हेलमेट पहनते हैं, आप सीट बेल्ट बांधते हैं, आप घरों में ताले लगाते हैं, सिक्योरिटी कैमरे लगाते हैं, अलार्म सिस्टम लगाते हैं घर में, कार के अंदर। ये सब क्या कर रहे हैं? आप अपने कुछ सिक्योरिटी मैकेनिज्म आपने कुछ डेवलप किया, और कुछ सर्विसेज के थ्रू आपने वो किया है, किसी ने उसको आपको प्रोवाइड कराया है। तो ऐसे ही सिक्योरिटी सर्विसेज का है कि सच सर्विसेज इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज़ एंड आर इम्प्लीमेंटेड बाय सिक्योरिटी मैकेनिज्म। तो सिक्योरिटी सर्विसेज क्या होते हैं? ऐसी सर्विसेज होती हैं जो किस तरह की सिक्योरिटी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करती हैं। पॉलिसी का मतलब ये होता है, जैसे आपसे कहते हैं कि आप जब भी घर से बाहर जाएं तो आप एक चेकलिस्ट बना लीजिए। आपने सभी स्विचेस ऑफ कर दिए हैं कि नहीं, इवन मेन स्विच ऑफ कर दिया है कि नहीं, गैस सिलेंडर को आपने ऑफ कर दिया है कि नहीं, गैस की नॉब चूल्हे से ऑफ कर दो, गैस की नॉब सिलेंडर से रेगुलेटर से ऑफ कर दो। इस तरह की चीज़ें हैं। कहीं पानी का नल खुला तो नहीं रह गया, सारे टैप को बंद कर दो। हो सके कोई सेंट्रल पाइप वाटर सप्लाई हो तो उसको ऑफ कर दो। तो ये क्या है? ये एक आपके पास एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है, आप उसको फॉलो करते जा रहे हो, चेकलिस्ट फॉलो करते जा रहे हो। तो अब ऐसा होगा, अगर आपने उस चेकलिस्ट को टिक करते हुए गए तो जब भी घर से बाहर निकलोगे और कभी आपको लगेगा कि पता नहीं हुआ कि नहीं, तो आप उस चेकलिस्ट को देखो, उस पर टिक लगा है, जिसका मतलब आपने जो वहाँ किया होगा तभी उसको टिक लगाया है। तो इस तरह से आप कुछ मैकेनिज्म के थ्रू, किसी प्रोसेस के थ्रू इस सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हो, अपनी तरफ से इंश्योर कर सकते हो। उसके बावजूद भी किसी तरह कोई अगर इशू हो जाए तो फिर उसको फिर अलग तरह के एनालिसिस की आवश्यकता होती है। तो सिक्योरिटी सर्विसेज में जैसे हमारे पास आता है कि ऑथेंटिकेशन एक स्टेप है जिसमें कि हम अश्योर करते हैं कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो ऑथेंटिक है। मतलब हम पहले तो ये सुनिश्चित करेंगे कि ये जो मैसेज है, ये जहाँ से आ रहा है वो एक वैलिड जगह है या वैलिड व्यक्ति है। कोई भी आपको बैंक से फ़ोन करे और कहे कि भाई आपके अकाउंट में इतना पैसा आना है, आप उसके लिए पहले हमें कॉशन मनी जमा करो, तो आप कैसे अश्योर करोगे कि ये आपको बैंक से फ़ोन आया है? किस तरह का प्रोसेस होगा ना, आप उससे उसका नाम पूछोगे या कुछ ऐसा करोगे, या आप उस नंबर को क्रॉस चेक करना चाहोगे, कुछ ऐसा करोगे। तो ऑथेंटिकेशन है। एक्सेस कंट्रोल, तो ये एक्सेस कंट्रोल में आप कह सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड यूज ऑफ रिसोर्स। हम अनऑथराइज्ड रिसोर्सेस यूज नहीं कर सकते हैं। डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी में है आपका प्रोटेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम पैसिव अटैक। हम कोशिश करेंगे सिक्योरिटी सर्विसेज में कि हम डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी रखें, इवन कोई व्यक्ति ना हो जो कि उसको पैसिव तरीके से एक्सेस कर सके। जैसे आपने देखा होगा, आपने सुना, पढ़ा होगा कि फेसबुक का जो पूरा कम्युनिकेशन होता है वो इनक्रिप्टेड होता है। मतलब अगर आप में और हमारे बीच में बातचीत चल रही है व्हाट्सएप के थ्रू, तो उसको कोई तीसरा वहाँ पर आकर नहीं दे सकता, ना एक्टिवली ना पैसिवली। तो इसलिए उसको हम सिक्योरिटी के पर्पज़ से काफ़ी सेफ मानते हैं। और इसका एक मिसयूज ये भी है कि जो नॉन सोशल एलिमेंट है वो भी उसी को यूज करते हैं, बिकॉज पुलिस भी उसको एक्सेस नहीं कर सकती। हालांकि उस पर काफ़ी हमेशा से बात होती आ रही कि ऐसा भी ना हो कि सेंट्रल, मतलब एक गवर्नमेंटल कोई कंट्रोल हो, पर उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उसमें फेसबुक की अपनी पॉलिसी है, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज है। डाटा इंटीग्रिटी, अश्योर दैट द डाटा रिसीव्ड आर एग्जैक्टली सेम एज सेंड बाई सेंडर। इंटीग्रिटी का मतलब मैंने पहले ही बताया है कि आप उसकी जो वास्तविकता है उसको अश्योर कर लो। आप ये अश्योर कर लो कि मैंने जो भेजा है वही संदेश आप तक पहुंचा है। इस बात को अश्योर कर रहे हो, इसका मतलब आप डाटा इंटीग्रिटी को अश्योर कर रहे हो। नॉन रिप्रेडिकेशन, तो इसमें हम प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिनायल, इसको हम लोग अश्योर करते हैं। तो अब सर्विसेज की जहाँ तक बात करें तो एक सर्विस है जो 1991 में अडॉप्ट किया गया था वर्ल्ड वाइड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ ओपन इंटरकनेक्टेड सिस्टम ने। तो
उसमें 1991 में जो अप्रूव हुआ था, दैट इज़ द X.800 या X.800 सर्विसेज है। तो ये एक सिक्योरिटी सर्विस है। तो अभी जो ऊपर हमने ये 5 आपको प्रोटोकॉल 5 आपको ये स्टेज बताया कि ऑथेंटिकेशन हो, एक्सेस कंट्रोल हो, डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी हो, डाटा इंटीग्रिटी हो, नॉन रिप्लिकेशन हो, तो ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस के थ्रू हमको बताई गई हैं, सभी तरह कम्युनिकेशन पे अप्लाई होती हैं और उसको सर्विस X.800 कहते हैं। अलावा उसके एक और सिक्योरिटी सर्विस है जिसको कि हम RF2828 कहते हैं। ये कम्युनिकेशन सर्विस है प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम टू प्रोटेक्ट सिस्टम रिसोर्सेज को, जो सिस्टम के रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, डाटा इंटीग्रिटी वगैरह को अश्योर करने के लिए हमने RFC 2828 एंड X.800 इस तरह की 2 सिक्योरिटी सर्विसेज को हम यूज़ करते हैं। ऐसे भी और इसमें कई सारे वर्जन्स हैं, बट ये 2 हम मेन प्रकार बता रहे हैं। सिक्योरिटी मैकेनिज्म, अब अगर हमें मान लीजिए सर्विस X.800 इसको हमें अप्लाई करना है, हम चाहते हैं कि हमारा डाटा X.800 की सिक्योरिटी सर्विसेज के हिसाब से सिक्योर रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें एक मैकेनिज्म फॉलो करनी पड़ेगी, हमें एक प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे पहले तो हमें इनसाइफरमेंट करना पड़ेगा। इनसाइफरमेंट का मतलब होता है कि आपको डाटा को कवर करना पड़ेगा, जो भी डाटा आप भेजना चाह रहे हैं उसको छुपाना पड़ेगा। उसके बाद आपको डाटा इंटीग्रिटी के लिए मतलब आपको शॉर्ट चेक वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। आपको कुछ जैसे हम देखते हैं जब कहीं से मैसेज आया है, तो मान लीजिए आपने पहले कहा कि जब भी मैं फ़ोन करूं, अगर मैं फ़ोन में खांसना शुरू कर दूं तो आप समझ जाना कि कुछ गड़बड़ है, और मतलब आपने ऐसे कुछ कोड बना दिए हैं। तो उससे क्या होगा, जब भी मैं फ़ोन पे आपसे बात करूंगा तो मुझे इस बात का एश्योरेंस होगा कि आप ही हैं और अपने एक नॉर्मल लेवल में बात कर रहे हैं। अगर आप किसी प्रेशर में हैं, आप किसी उस तरह की सिचुएशन में हैं, तो आप खांस रहे होगे, मतलब नकली खांसी आपको आ रही होगी। तो एक तरह से ऐसा हम लोग अश्योर कर सकते हैं। तो डाटा इंटीग्रिटी है ये। डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिकली साइन, हम डाटा को साइन करके उसको हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज, तो 2 एंटिटीज एक्सचेंज सेम मैसेजेस, ये भी एक प्रोसेस होता है कि जहाँ दोनों तरफ से कुछ ऐसा मैसेज का आदान प्रदान हो कि जिससे कि हम ऑथेंटिसिटी को इंश्योर कर सकें। ट्रैफिक पैडिंग, इंसर्टिंग सम बोगस डाटा इन डाटा ट्रैफिक। जैसे आप देखते हो कि जब आप कोई मान लो आपको कांच का सामान मंगाना है या आपको टीवी मंगानी है, तो टीवी मंगाते हैं तो बॉक्स के अंदर केवल टीवी नहीं होता, उसके चारों तरफ बहुत सारा थर्माकोल कागज़ इस तरह से लगा होता है, उसको पैडिंग कहते हैं। उसका कारण उसका होता है कि मान लो बीच में झटका अगर कहीं लगे भी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, तो हमारी जो टीवी है जो कि थोड़ा नाजुक सिस्टम है वो बच जाए, वो पैडिंग जो है वो शॉकर की तरह काम करें, उसको एब्जॉर्ब कर लें उसके शॉक को। तो ऐसा ही हम अपने मेन ट्रैफिक चैनल में कुछ बोगस डाटा डाल देते हैं ताकि वो कन्फ्यूजन क्रिएट करे हैकर्स के लिए, अटैकर्स के लिए। राउटिंग कंट्रोल, तो सिलेक्टिंग द कंटिन्यूसली चेंजिंग रूट्स, हम अलग अलग रूट्स के थ्रू बात करें तो हैकर या अटैकर को ये डाउट होगा कि हम किस रूट पे हम उसको एक्सेस करें। नोटराइजेशन में होता है सिलेक्ट थर्ड पार्टी टू कंट्रोल कम्युनिकेशन, और एक्सेस कंट्रोल मतलब यूज ऑफ पासवर्ड और पिन्स। तो आपको कोई पिन नंबर मिलता है, आपको वन टाइम पासवर्ड मिलता है, आपको किस तरह का पासवर्ड दे दिया गया है, तो आप उसका यूज कर रहे हो, तो इस तरह से आप सिक्योरिटी मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये आपकी कुछ प्रोसेस है। चलिए वापस आते हैं अपने साइफर वाले टॉपिक पर कि कैसे हम छुपाते हैं। तो जैसे एक साइफरिंग होती है सब्स्टिट्यूशन साइफरिंग, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है सब्स्टिट्यूशन साइफरिंग। तो इसमें इस रिप्लेस द बिट कैरेक्टर और ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर्स विद द डिफरेंट बिट कैरेक्टर्स और ब्लॉक। तो हम किसी मैसेज में कोई बिट, कोई कैरेक्टर या किसी ब्लॉक को किसी दूसरे बिट कैरेक्टर या ब्लॉक से रिप्लेस कर देते हैं। इन दिस सिंपल मेथड मैसेज इज इनक्रिप्टेड बाय सिंपल सब्स्टिट्यूशन साइफर एज सब्स्टिट्यूटिंग द लेटर बाय n इज इक्वल टू 3 प्लेस अहेड ऑफ द करेंट लेटर। ये बिल्कुल ये वही चीज़ है जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने जब साइफर का एग्जाम्पल मैंने पढ़ा था तो आपको हेल्प मी वाले बताया था। पहले वीडियो में आपको हेल्प मी वाला हमने जो बताया था, बस ये उसी को ही हम लोग फिर से कह रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कह रहे हैं। मतलब हमने x को a को हटाया, b c d e रख दिया, f को हटाया, g h i रख दिया। तो हमने n इज इक्वल टू 3 की का इस्तेमाल किया। जैसे प्लेन टेक्स्ट था ऑल द बेस्ट, तो हमने a के बाद b c d कर दिया, l के बाद m n o कर दिया, l के बाद m n o कर दिया, t के बाद
XTUVW कर दिया। तो इस तरह से हमने सभी को 3 प्लेसेस से आगे वाले लेटर से रिप्लेस कर दिया 3 से। तो यहाँ पर हमने की जो इस्तेमाल किया है n=3 किया है। इसको कई बार सीजर साइफर भी कहते हैं, क्योंकि जूलियस सीजर जो रोम का राजा था, मेरे ख्याल से शायद दूसरा राजा था रोम के साम्राज्य का, जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर इसी तरह के मेथड का इस्तेमाल करता था, वो n=3 की का इस्तेमाल करता था। जो भी संदेश भेजना होता था, गुप्त संदेश, सीक्रेट संदेश, उसको वो इस तरह से रिप्लेस करवा देता था अपने रोमन जो होते थे अल्फ़ाबेट से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम 0 से लेकर के 25 तक, चूँकि हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो हम 0 से लेकर, और एक तो जो है वही है, तो अगर उसको ही नहीं चेंज किया, जैसे मान लीजिए हमने कहा हेलो लिखा है, तो हेलो में हमने एच को नहीं चेंज किया, एच रहने दिया, मतलब हमने इसको 0 प्लेस से रिप्लेस किया, मतलब वो जहाँ था वहीं रहने दिया, या इसको 25वें नंबर से प्लेस कर दिया, तो ये आई आ जाएगा। तो हमने एच को आई से रिप्लेस कर दिया, तो आई जो है वो 1 बैकवर्ड है या 25 फॉरवर्ड है, इस तरह से कुछ कर दो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो की है, की का स्पेस बहुत बड़ा है। की का स्पेस होता है मतलब आप नो साइफरिंग भी कर सकते हो, 0 से रिप्लेसमेंट कर सकते हो, 1 पोजीशन से रिप्लेसमेंट कर सकते हो, 2 से, 3 से, 25 से, किसी से भी रिप्लेसमेंट कर सकते हो। तो टोटल 26 कीज़ आर अवेलेबल होती हैं, 0 को मिला करके 25 तक 26 की होते हैं। इफ़ कंसीडर ऑल परमुटेशन, तो अगर हम सोचें कि हमारे पास इन सबके परमुटेशन लेना शुरू कर दें, इन 26 की में से हम इनके परमुटेशन लेना शुरू कर दें, तो हमारे पास 288 पॉसिबल की अवेलेबल हो जाएंगी, और ये बहुत बड़ा बिग की स्पेस होगा। तो इसलिए काफ़ी यूजफुल मेथड रहा है साइफरिंग करने के लिए। ट्रांसपोजिशन साइफर में क्या होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। तो इट मूव्स द ओरिजिनल टेक्स्ट या रीअरेंज द बिट कैरेक्टर और ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर टू हाइड द ओरिजिनल मीनिंग। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन नहीं करते, हम उसी को जंबल अप कर देते। जैसे आपने वो पढ़े है ना, बच्चों की जब स्पेलिंग सिखाई जाती है तो वो जंबल वर्ड दे देते हैं। जैसे आपको जंगल लिखना है तो JUNGLE ऐसे कुछ लिखा है, या कुछ भी ऐसा है इस तरह लिखना है, तो उसको आपने मिक्सअप कर दिया। तो यहाँ पर हम यही करते हैं कि हम ओरिजिनल टेक्स्ट को रीअरेंज करते हैं, फिर उसको साइफरिंग करते हैं, उसको की अप्लाई करते हैं, और कुछ उसका एक अलग तरह का रूप ले आते हैं। तो इसमें लेटर्स आर स्क्रैम्बल्ड, लेटर्स को हम स्क्रैम्बल कर देते हैं। बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शन द प्रोसेस बिकम वेरी सोफिस्टिकेटेड। यहाँ पर हम इस प्रोसेस करने के लिए कुछ रूल्स का इस्तेमाल कर देते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड रूल का इस्तेमाल कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कि जैसे 3 से रिप्लेस कर दो, 5 से रिप्लेस कर दो। हम कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर निकाल के लाते हैं, उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के हिसाब से रिप्लेसमेंट करवाते हैं। वो इतना मुश्किल होता है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर प्राप्त करना कि अटैकर उसको कोड नहीं कर पाता, डिकोड नहीं कर पाता, हमारा डाटा हमेशा सिक्योर रहता है। और वेरियस परम्यूटेशंस आर यूज्ड टू परफॉर्म द एक्शन। जैसे आपको एक मैसेज देना है हेलो यू, तो हेलो यू में क्या किया कि इसने, देखो आपने जो हेलो है उसको जंबल अप कर दिया, और यू को उसने किसी तरह से 135 इस तरह किसी सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद फिर हमने ग्रुप में ब्रोकन करने के बाद उसके ऊपर कोई की अप्लाई किया, की हमने डिसाइड किया, की अप्लाई होने की वजह से ये इस तरह का कुछ कोड बन गया। और फिर उसके बाद उसको वापस से जब टेक्स्ट में कन्वर्ट किया तो हमारे पास EPUSSNSZ3 इस तरह कुछ साइफर टेक्स्ट निकल के आया। तो हेल्प यू को उसने एक अलग तरह से कन्वर्ट कर दिया, और कैसे कन्वर्ट किया, कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम एक सेफर साइफर मेथड को पढ़ रहे हैं जब हम ट्रांसपोजिशन साइफरिंग को पढ़ते हैं। तो ये साइफरिंग के कुछ मतलब हो गए। एक हो गया स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी शायद ग्रीक में इसका मतलब होता है कवर्ड राइटिंग, मतलब छुपा के लिखना कुछ। सो इन इट द मैसेज इज कंसील या हाइड बाय कवरिंग इट विथ समथिंग एल्स। अब देखो यहाँ पर हम साइफरिंग वाइफरिंग नहीं करते, इसमें कुछ ऐसा कर देते जैसे, पता नहीं शायद आप लोगों ने सुना हो कि एक मोम है, वैक्स है, तो वैक्स से आप किसी कागज़ पे लिख दो, गीला करके वैक्स को पिघला करके उससे लिख दो, फिर उसको सुखा दो, तो कागज़ पर वो ऑलमोस्ट इनविजिबल सा रहता है। और फिर जैसे उसको आप मोमबत्ती के सामने रखोगे तो जब वो मोमबत्ती की कालिख उड़ती है, वो जब उस वैक्स को हल्का सा गर्म करेगी, वो पिघलेगा और वो कोयला चिपकेगा, तो वो काला काला सा उभर आता है।
या नींबू प्याज के रस से लिखते हैं तो वो भी धूप में या गर्माहट पाने पर वो भी काला हो जाता है, दिखता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये भी ये है कवर कर दिया आपने चीज़ों को। या आप पहले ज़माने में क्या होता था, जो मैसेज करने वाले होते थे चाइना वगैरह में, तो उनको संदेश लिखकर वो संदेश लिखते थे किसी कपड़े पर जो भी घुलने लायक ना हो, और उसको पुड़िया बना करके बांध के धागे से वो निगल लेते थे। और निगल के जो धागा होता था उसका दूसरा सिरा वो अपने दांत में बांध लेते थे, दांत में अंदर बांध लिया तो अब वो धागा ऐसे जा करके खाने की नली से ऐसे यहाँ कहीं अटका रहता था अंदर। कष्टकारी प्रक्रिया नहीं होती होगी, लेकिन जासूसी थी ये तो वो अंदर रहती थी। अब उनकी सारी तलाशी ली गई, कुछ नहीं मिला, और फिर जहाँ उनको जाना होता था वहाँ जाते थे, मुंह में से धागा पकड़ के ऐसे करके वो सारा वो निकाल लेते थे, वो जो मैसेज होता था। तो इस तरह से वो बच जाते थे इससे। और छुपा करके ले गए संदेश को कहीं पर, गीतों के माध्यम से संदेश दे रहे हैं, कहानियों के माध्यम से संदेश दे रहे हैं। तो ये स्टेगनोग्राफी तो बहुत पुरानी है, मिस्र के ज़माने से भी चली आ रही है। ग्रीक और रोमन और सब लोग इसका इस्तेमाल किया, हर राजा ने इसका इस्तेमाल किया था संदेश को गुप्त तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए। सो देयर आर मैनी वेज टू हाइड ओरिजिनल मैसेज इन अदर मैसेज फॉर्म। जैसे एक थोड़ा सा पढ़ा लिखा तरीका ये है कि हम ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर अपनाते हैं कि हम सेंटेंस लिखेंगे आर्टिकल नाउन वर्ब आर्टिकल नाउन, मतलब हम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जैसे मैसेज है हाई, HI हाई, हाई है, और इसको ASCII कोड जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ते हो, ASCII कोड में करोगे तो 0 100 10,000 100 101 इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया ASCII कोड में हाई को। अब इसको ब्रेक कैसे किया, जैसे आर्टिकल है उसको 0 दे दिया, फ्रेंड नाउन है 10010 दे दिया, कॉल्ड वर्ब है उसको 001 कर दिया, फिर 0 है आर्टिकल, डॉक्टर के लिए 01001 नाउन। तो आपने आर्टिकल नाउन वर्ब आर्टिकल नाउन इस तरह से किया, और आपने अ फ्रेंड कॉल्ड अ डॉक्टर इस तरह का सेंटेंस बनाया। और असल में सेंटेंस ASCII फॉर्म में हाई को अपने अंदर इंक्लूड किए हुए। तो ये भी एक तरीका है। इस तरह से भी हम देखते हैं कि भूतकाल में लोगों ने यूज किए थे, साइफरिंग करने के तरीके, क्रिप्टोग्राफी के तरीकों को इस्तेमाल किया था। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेनोग्राफी एंड साइफरिंग वगैरह को। आगे हम लोग पढ़ेंगे सम अलजेब्रा, सम मैथमेटिकल टूल, सम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो कि इसमें यूज होते हैं, और इसके पर्सपेक्टिव से अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।